नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट स्टडी में। देखो अपन ने 32 क्वेश्चन तक अपन ने अरस्तु की चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आज इस क्लास में। तो देखो 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। एक नंबर पे है किसी विशेष स्थान का निवासी। 2 नंबर पे है वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार। 3 नंबर पे है वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं, किसी नागरिक के वंशज हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट नंबर का क्या है, किसी विशेष स्थान का निवासी, ये इनका स्टेटमेंट क्या है, सही है। 2 नंबर पे है वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार, ये भी क्या है, सही है। 3 नंबर पे है वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं, ये भी क्या था, सही था। किसी नागरिक के वंशज, ये भी सही है। तो इसमें चारों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, सही। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य, परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। देखो कि कालक्रम में तो राज्य, परिवार या व्यक्ति के बाद आता है। कौन, राज्य, परिवार और व्यक्ति के बाद में आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। किनसे पहले, परिवार और व्यक्ति से पहले। तो यह स्टेटमेंट किसका है, अरस्तु का। किसने कहा था, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था। तो देखो किसने किया था, अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का क्या किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था। इसलिए इन्होंने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था। और यही इनके क्या हैं, राजनीतिक विचारक, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था। 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक क्या किया था, अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। क्या है, सर्वोच्च समुदाय है। किसने कहा था, तो ये भी किसने कहा था, अरस्तु ने। कि क्या नहीं है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। तो ये किसने कहा था, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो देखो जो अरस्तु थे उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, पॉलिटिक्स। कौन सी थी, पॉलिटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 संविधानों का अभ्यास किया था, जिनमें से केवल एक ही आज विद्यमान है, और वह है कौन सा। मतलब कि जो अरस्तु थे उन्होंने कितने देशों के संविधानों का अभ्यास किया था, 158 देशों के संविधानों का क्या किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था। और उनमें से केवल एक ही आज क्या है, विद्यमान है। इनमें से कौन सा है जो आज विद्यमान है, तो कौन सा था, एथेंस का संविधान। कौन सा था, एथेंस का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है। कि जो अरस्तु थे उनके सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है, तो किस पे है, वितरणात्मक न्याय के ऊपर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति से अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है। देखो इसमें कि तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में क्या है, वो सही है। तो देखो तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, ये तो क्या था, उनका स्टेटमेंट सही था। ठीक है ना। किससे, तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान से क्या था, संबंधित था। नेक्स्ट देखेंगे।
राजनीति के एक आनुभविक विज्ञान का विकास, ये भी उन्होंने क्या किया था, उसमें शामिल किया था। नेक्स्ट है आदर्श प्रकार पर पहुंचना, तो ये उनका रॉन्ग है। अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना, नहीं, ये व्यवहार में लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो अपना इसमें आंसर क्या होगा, 1 और 2, क्या होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु की आलोचना करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो कौन है आधुनिक राजनीतिक विचारक जो क्या करता है, अरस्तु की आलोचना करता है, कौन है, होब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन से प्रकार का शासन अरस्तु के हिसाब से सर्वोत्तम है? कि देखो इनमें से सबसे अच्छा शासन कौन सा है, किनके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। तो देखो सबसे अच्छा शासन अरस्तु ने किसको माना था, पॉलिटी को। किसने माना था, किसको माना था, सॉरी, पॉलिटी को। किसने, अरस्तु ने सबसे अच्छा शासन कौन सा माना था, पॉलिटी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो देखो ये किसने कहा था कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। देखो ये किसने कहा था, सेबाइन ने, कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का क्या है, द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेबाइन। किसने कहा था, सेबाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखो इसमें निमित्त कारण, देखो ये जो क्या है, निमित्त कारण, ये क्या होगा इसका, गति का कारण या गति पैदा करने वाला। तो क्या होगा अपना आंसर, एफिशिएंट कोज का क्या होगा, गति का कारण या गति पैदा करने वाला, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा, निमित्त कारण। क्या हो जाएगा, गति का कारण या गति पैदा करने वाला। ठीक है, तो 2 नंबर पे देखेंगे अपन अंतिम कारण। अंतिम कारण किसको माना था उन्होंने, किसने को माना था, अंतिम कारण वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भौतिक कारण। भौतिक कारण किसको माना था उन्होंने, पदार्थ जिससे यह बना है। भौतिक कारण किसको माना, कि जो पदार्थ है जिससे वह बना हुआ है। अगला क्या होगा, औपचारिक कारण। इसमें क्या होगा, औपचारिक कारण में क्या होगा, वस्तु का सार या आकार। क्या होगा, वस्तु का सार या, देखो इसमें क्या होगा, वस्तु का, इसमें औपचारिक कारण में क्या होगा, वस्तु का सार या आकार। देखो निमित्त कारण में क्या था, गति का कारण या गति पैदा करना। अंतिम कारण किसको माना था, कि वह उद्देश्य है जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है। भौतिक कारण किसको माना था, कि जो पदार्थ जिससे वह बना हुआ है। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 नंबर, 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए अरस्तु के किसी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। देखो कारण आर क्या कहता है, अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को व्यवहारिक रूप देने का एक प्रयास है। तो देखो
प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को व्यवहारिक रूप देने का एक प्रयास है। ये भी स्टेटमेंट का क्या है सही है, और ये इससे क्या है, संबंधित है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए व आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। तो देखो, जो अरस्तु थे उनका जो संविधानों का वर्गीकरण किया था वो किस पे आधारित था कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। यही इसका क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है कि निम्नलिखित में से ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। किसको माना जाता है, मजिस्ट्रेट को। किसको माना जाता है, मजिस्ट्रेट को। किसका, ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है किसको, मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा। किसने रखा था, अरस्तु ने। किसने रखा था दोस्तों, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था अरस्तु का नया सामान्य राजनीति विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यह स्टेटमेंट किसका था, G.H. सेबाइन का। किसने कहा था, सेबाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु की आदर्श व्यवस्था पॉलिटी में कार्ल पोपर किस प्रकार की विशेषता समाहित नहीं मानता है। कि जो कार्ल पोपर थे वो पॉलिटी के अंदर कौन सी विशेषता है जिसको वो इसके अंदर नहीं मानते हैं। तो किसको नहीं मानते हैं कार्ल पोपर, जैव व्यक्तिवाद को पॉलिटी के अंदर समाहित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था। तो देखो, जो अरस्तु थे इनके शिक्षण संस्थान का नाम क्या था, द लाइजियम। और जो प्लेटो थे उनके शिक्षण संस्थान का क्या नाम था, अकादमी। और जो अरस्तु थे इनकी शिक्षण संस्थान का क्या नाम था, द लाइजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है। तो देखो, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा था, अरस्तु ने। किसने लिखा था, अरस्तु ने। और इसको क्या माना जाता है, राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है। किसको, पॉलिटिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, अरस्तु को वरीयता देता है। अरस्तु को पॉलिटी वरीयता देता है। कौन देता है, पॉलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है। तो देखो, इनमें से कौन से संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। तो कौन सी नहीं होगी, प्रजा की गरिमा से असंगत। ये इनकी अभिव्यक्ति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न करने दें। किसने कहा था, कहाँ भाग गया था,
देखो इसमें क्या पूछ रहा है अपने को कि इनमें से कौन इसलिए एथेंस से कालिस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शनशास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न करने दे। तो कौन भाग गया था वहां से? अरस्तु। अरस्तु, क्योंकि देखा था ना आपने, जो प्लेटो के गुरु थे कौन? सुकरात, उनको मृत्युदंड की सजा दी गई थी ना वहां के लोगों के द्वारा ही। तो ये कौन थे जो भाग गए थे वहां से कि एथेंसवासी दर्शनशास्त्र के दूसरा अपराध न करने दे? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो देखो इसमें, राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकारों का अस्तित्व, ये इसमें शामिल नहीं है। देखो अरस्तु था, उनके राज्य सिद्धांत के बारे में क्या सही है? राज्य की जैव अवधारणा दिया था उन्होंने, सक्रिय व सामुदायिक सहयोग पर आधारित व्यवस्था ये भी थी, व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है, ये भी उनका क्या था? स्टेटमेंट सही था। तो देखो इसमें क्या नहीं था? राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का अस्तित्व है, तो ये उसमें शामिल नहीं था। तो अपना आंसर क्या होगा? केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने राज्य की पहचान समुदायों के समुदाय के रूप में की है? तो देखो किसने की है? जो राज्य है उसकी पहचान समुदायों के समुदाय के रूप में अरस्तु ने। किसने की है? अरस्तु ने। एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन कहा था ना अरस्तु ने, समुदायों का समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। कारण आर है, दास जन्म से ही निम्न व स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे? सही हैं। और ये आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है। तो क्या किया है? फेलिस, प्लेटो, हिप्पोडेमिस। तो ये उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी राजनीति करने के लिए टेलियोलॉजिकल दिया था ना इन्होंने, दृष्टिकोण के अग्रणी के रूप में माना जाता है। जो अरस्तु थे इन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था दोस्तों? टेलियोलॉजी का। तो देखो किसने किया था? अरस्तु ने। कौन सी पद्धति का? टेलियोलॉजिकल पद्धति दृष्टिकोण के अग्रणी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में से कौन सा वर्ग औसत मीन निर्मित करता है? तो देखो कौन करता है? मध्य वर्ग। कौन करता है? मध्य वर्ग। सामाजिक ढांचे संरचना में कौन सा वर्ग औसत या मीन, जो गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया था ना इन्होंने, तो कौन सा वर्ग निर्मित करता है? मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दास्ता पर अरस्तु के विचारों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, दास्ता स्वामी के लिए अवकाश का सृजन करती है, कि जो दास्ता है वो स्वामी के लिए अवकाश का क्या करती है? सृजन करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला है, दास एक सजीव यंत्र है। ये भी उसने कहा था, दास उत्पादन का एक यंत्र है। ये स्टेटमेंट उनका क्या था? गलत था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु के अनुसार नागरिकता के आधार पर सही समूह है। कौन सा होगा इसमें?
कि अरस्तु है उनके अनुसार नागरिकता के आधार पर सही समूह कौन सा है? अवकाश, भू संपत्ति और लिंग। कौन सा होगा? अवकाश, भू संपत्ति एवं लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों? सही नहीं है। तो देखो, पुरुष स्वभाव से असमान है, ये उनका स्टेटमेंट क्या था? सही था। उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्था, ये भी उन्होंने कहा था। स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीन होती हैं, ये भी क्या था? सही था। दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती हैं, तो ये स्टेटमेंट इनका क्या था? रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती है, ये बात क्या है? उनकी गलत है। तो ये ही अपना आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता हो मेरी क्लासों से तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और जो भी ये आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं उनका फ़ायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।